Hello बच्चों, let's see this question and the question says which are common features of apes and mammalia and the options are extramembrane membrane, double-headed ribs, skull, metamorphic kidney and the options are option A में बोल रहा है A and B, option B में बोल रहा है B and C, option C में बोल रहा है A, B and D और option D में बोल रहा है B and D। तो पहले हम दूसरा की कंसेप्ट देखेंगे। इसका की कंसेप्ट है apes and mammalia। What is the difference between ये भी common features of apes and mammalia? Common features of apes and mammalia. Apes and mammalia. या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि फीचर्स ऑफ एप्स एंड मेमेलिया। फीचर्स ऑफ एप्स एंड मेमेलिया ये ज्यादा अप्रोप्रिएट की कंसेप्ट हो जाएगा। प्लस फीचर्स ऑफ एप्स एंड मेमेलिया। फीचर्स ऑफ एप्स एंड मेमेलिया। तो हम कुछ फीचर्स की बात करते हैं जो हमारे ऑप्शन में दिया, वहीं से शुरू करते हैं। तो इधर है एप्स और इधर है मेमेलिया। मेमेलिया सो बोथ और एप्स और मेमेलिया में चार तरह की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की। फिर हम लोग बात करते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की। तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता क्या है? तो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ये नरिश करता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ये नरिश करता है और प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को। इट नरिशेस it nourishes and protects the embryo and protects the embryo embryo। अच्छा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो मेम्ब्रेन कितने टाइप का होता है? सो मैमल्स और बर्ड्स में और इवन रेप्टाइल्स में भी, मैमल्स एंड बर्ड्स, मैमल्स एंड बर्ड्स में फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। फोर डिफरेंट काइंड ऑफ, फोर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है। और फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन का नाम क्या है? तो इसका नाम है एमनियन। सो ये होता है, पहला हो गया एमनियन, एमनियन। दूसरा हो गया योक सैक, दूसरा हो गया योक सैक। तीसरा हो गया एलेंटॉइस, थर्ड इज एलेंटॉइस, ए डबल एल ए एन टी ओ आई एस। एंड चौथा हो गया कोरियन। सो बर्ड्स और मैमल्स दोनों में चार टाइप के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डबल हेडेड रिप्स की। हम लोग बात करते हैं रिप्स की। रिप्स, तो रिप्स क्या होते हैं? सो दे आर द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ थोरेसिक कैविटी। बोनी फ्रेमवर्क of the thoracic cavity, of the thoracic cavity, THORACIC। They are the bony frameworks of the thoracic cavity। So ये ribs
बर्ड्स में होती हैं 7 पेयर्स, और ये मैमल्स में होती हैं यूजुअली 12 पेयर्स। और इस 12 पेयर लिप्स मैमल्स में हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमंस की, तो उसमें 12 पेयर्स ऑफ लिप्स होती हैं ह्यूमंस की। अच्छा, जो लिप्स होती हैं ये डबल हेडेड होती हैं, डबल हेडेड होती हैं। डबल हेडेड का क्या मतलब होता है? सो डबल हेडेड लिप्स का क्या मतलब होता है? सो डबल हेडेड लिप्स का मतलब होता है कि इनके पास दो अटैचमेंट पॉइंट होता है। इसका मतलब होता है हैज टू अटैचमेंट पॉइंट। एक होता है वेंट्रल साइड पे स्टर्नम में, और एक होता है डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम में। सो एक क्या होता है टू अटैचमेंट पॉइंट, वन इन वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड, and other in dorsal side, and other in dorsal side। सो दो अटैचमेंट पॉइंट होता है। सो बोट्स बर्ड्स और मैमल दोनों में जो है डबल हेडेड रिब्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्कल की। टॉक अबाउट स्कल। स्कल तो स्कल जो बर्ड्स में होते हैं, स्कल जो बर्ड्स में होता है, इसके पास एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है। जो बर्ड्स का स्केल होता है, इनके पास वन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है। हैव ओनली वन, हैव ओनली वन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, occipital condyle, condyle, DYL। सो इसीलिए जो बर्ड्स का स्कल होता है वो होता है मोनोकॉन्डाइलिक। सो ये होता है मोनोकॉन्डाइलिक, मोनोकॉन्डाइलिक, कॉन्डाइलिक, DYLIC। बट जो मैमल्स होते हैं इनके पास दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है। बट जो मैमल्स होते हैं हैव टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, हैव टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। सो जो मैमल का स्कल होता है वो होता है डाइकॉन्डाइलिक। इनके पास दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है। तो जिनका स्कल होता है ये होता है डाइकॉन्डाइलिक स्कल, डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है मैमल्स में। अब हम लोग बात करते हैं किडनीज की। तो टॉक अबाउट किडनी। किडनी की बात करते हैं। सो किडनी में बर्ड्स, मैमल्स एंड इवन रेप्टाइल्स, एंड इवन रेप्टाइल्स इनके पास होती है मेटानेफ्रिक किडनीज। रेप्टाइल्स ऑल हैव मेटानेफ्रिक किडनीज। ये मेटानेफ्रिक किडनीज क्या होती है? ऑल हैव मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रिक किडनीज, एनी मेटा, एनी पी एच आर आई सी, मेटानेफ्रिक किडनीज। अभी मेटानेफ्रिक किडनी का क्या मतलब है? व्हाट डू वी मीन बाय मेटानेफ्रिक किडनी? ये मेटानेफ्रिक किडनी क्या होती है? सो मेटानेफ्रिक किडनी का मतलब ये होता है कि जो इसमें ग्लोमेरुलाई होता है ये वेल डेवलप्ड होता है। ठीक, किडनी मतलब कह सकते हैं वेल डेवलप्ड किडनी होती है। सो मेटानेफ्रिक किडनीज में जो ग्लोमेरुलाई है वो वेल डेवलप्ड होता है। ग्लोमेरुलाई, MER, कैसा होता है? ये वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है। DEVELOP, इंग्लिश टाइप किडनी जो ग्लोमेरुलाई होता है वेल डेवलप्ड होता है। और हम लोग क्या बात करें? सो और हम लोग बात करें अगर, तो
बर्ड्स और मैमल्स दोनों जो है वार्म ब्लडेड होते हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स दे आर वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड होते हैं। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द कॉमन फीचर्स जो कि मिलते हैं एप्स में, तो कॉमन फीचर मिलते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन की। तो ये एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन एप्स और मैमल्स दोनों में कॉमन होता है। और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन चार होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं या फिर 4 डिफरेंट काइंड्स के होते हैं बोथ एप्स एंड मैमल्स में। और वो होते हैं हमारे एमनियन, यूक सैक, एरेंटाइस एंड कोरियन। सो इसके अकॉर्डिंग जो ये ए है ये तो बिल्कुल कॉमन होता है। हम लोग बात करते हैं बी की, तो डबल हेडेड रिप्स। तो बिल्कुल डबल हेडेड रिप्स हमारे एप्स में भी मिलते हैं और मैमल्स में भी मिलते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑब्वियसली जो है नंबर डिफर करता है रिप्स का, बट यहाँ पे सिर्फ डबल हेडेड रिप्स की बात कर रहे हैं तो ये दोनों में मिलेंगे, तो ये बिल्कुल सही हो गया। स्कल की बात करें तो स्कल एप्स में तो मोनोकॉन्डाइलिक होता है और मैमल्स में डाइकॉन्डाइलिक होता है, तो स्कल तो कॉमन फीचर नहीं है। और डी में बोल रहा है कि मेटामॉर्फिक किडनीज, तो बिल्कुल मेटामॉर्फिक किडनीज भी मिलती है, एप्स मैमल्स दोनों में मिलती हैं। सो इसके अकॉर्डिंग जो कॉमन फीचर है वो है ए बी एंड डी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी ए बी एंड डी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।